माय डियर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत होंगे अच्छे आप लोग। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। हाँ, जिसका नाम है टेंस। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि आज इस वीडियो में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, पढ़ने वाले मुख्य रूप से ये है कि टू द पॉइंट की बात हम लोग पढ़ेंगे। टू द पॉइंट वो होगा एग्जाम के व्यू से जो टू द पॉइंट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम लोग केवल उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ज्यादा भी आलतू फालतू बात तो हम लोग करेंगे नहीं, टू द पॉइंट की बात करेंगे। और इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के ऑल पॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, जो प्रत्येक साल आते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। उस पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने मुट्ठी में टेंस को करिए, अपने मुट्ठी में टेंस को करिए और टेंस को बारी बारी से अपने मुट्ठी में करेंगे, क्योंकि आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। टेंस सुनेंगे, लेकिन उस टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसके जो है प्रेजेंट टेंस के 4 संतान हैं, और 4 संतान में फर्स्ट जो है वो आपका है इंडेफिनिट। फर्स्ट जो है वो आपका क्या है? इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट जो है वो इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड जो है वो आपका है कॉन्टिन्यूअस। सेकंड जो है वो आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड जो है वो आपका है परफेक्ट। हाँ, थर्ड जो है वो आपका परफेक्ट है। और फोर्थ जो है वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखिए, हम लोगों ने बस यहां पे नाम जानने की कोशिश की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे हम लोग बारी बारी से अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिससे ऐसा कोई भी ईयर एग्जाम नहीं हुआ है जिससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इसलिए ध्यान से हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर V1 और V5 क्या होता है? तो ध्यान रखिए, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 क्या हो गया? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे आप लोग जानते होंगे PLAY, पले ये वर्ब है और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जब उसमें हम लोग s लगा देते हैं, जैसे प्लेज हो गया, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? फिफ्थ फॉर्म। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ये क्या हो गया? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसी तरह से हम लोग सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि किसके साथ V1 लगाएंगे और किसके साथ V5 लगाएंगे। देखिए, ये हो गया आपका असर्टिव स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है असर्टिव स्ट्रक्चर है। अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो निगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां क्वेश्चन उठती है कि सर एक बात बताइए कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि वर्ब जो होता है ना, वो जन्म से क्या होता है? प्लुरल होता है। वर्ब जन्म से प्लुरल होता है, मतलब V1 जो है वो आपका प्लुरल है और V5 क्या है? सिंगुलर है। एक सिंपल सी लाइन में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब सब्जेक्ट के रूप में हो ही, सी या इट या किसी का सिंगल नेम हो, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? V5 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? V5। लेकिन वही अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो
वी हो या यू हो या दे हो या एक से अधिक नेम हो, यानी मोर देन वन नेम हो तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ध्यान रखिएगा जहां जहां आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वही आप क्या लगाइएगा, डू, वही क्या लगाइएगा, डू। और जहां जहां V5 लगेगा वहां आप क्या लगाइएगा, डज। तो शायद आपका स्ट्रक्चर में क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, और नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को समझ गए। अब इसमें पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि आखिर कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि वर्तमान की आदत। तो फर्स्ट पॉइंट यही आपका हो गया कि आदत यानी हैबिट, वर्तमान की आदत यानी हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन एक बात देखिए, जैसे कि आप लोगों का अंग्रेजी का एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी शब्द नहीं दिखता है अंग्रेजी एग्जाम में, यानी क्वेश्चन के रूप में जब टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हिंदी के शब्द। अब हमें वहां कैसे पता चलेगा कि आदत को दर्शा रहा, तो हम क्या बोले कि आदत को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, आदत को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अब पॉइंट ध्यान में रखने वाला बात यह है कि जब वाक्य में लगा हो जनरली, जब वाक्य में लगा हो जनरली, जब वाक्य में क्या लगा हो जनरली, जब वाक्य में लगा हो ऑलवेज, जब वाक्य में लगा हो जनरली, जब वाक्य में लगा हो ऑलवेज, जब वाक्य में लगा हो नेवर, या जब वाक्य में लगा हो ऑफर, जब वाक्य में लगा हो ऑफर, जब वाक्य में लगा हो यूजुअली, जब वाक्य में लगा हो मंथली या डेली या एवरीडे, या जब वाक्य में लगा हो एवरीडे, एवरी मंथ, यू कैन से एवरी मंथ, ये सारे शब्द अगर लगा हो, क्या क्या बोले, जनरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, मंथली, वीकली, डेली, ये सारे में शब्द लगा हो तो आंख मूंद करके कौन सा टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कब? तो हमने सबसे पहली बात बताई कि आदत को दर्शाने के लिए आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कब? तो जब वाक्य में क्या लगा रहे हैं, जनरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, मंथली, वीकली, ये सारे शब्द लगा रहे हैं तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं जनरली you dash to school, generally you dash to school late, अब देखिए यहां पर क्या है, अब हम ऑप्शन भी आप लोगों को दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन मान के चलिए आपके पास है goes, सेकेंड ऑप्शन है गोइंग, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, गो, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है आर गोइंग। बताइए कौन सा सही होगा। तो एक बात देखिए, आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाक्य में क्या लगा है, जनरली, क्या लगा है, जनरली, मतलब ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यू है तो यू के अनुसार क्या होगा, V1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट। चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं।
थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग को फास्ट तो चलना पड़ेगा, तो फास्ट चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉइंट का ही सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है सत्यवादी बातें, जो पहले भी होता था, अभी भी हो रहा और होता भी रहेगा। तो ऐसे बात को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्यवादी बात। तो वो जितने भी सत्यवादी बातें होते हैं वो सब के सब कहां होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द अर्थ, क्या बोलेंगे, द अर्थ मूव्स, the earth moves round the sun, the earth moves round the sun। तो हमने यहां पर ऐसा इसलिए बोले कि the earth moves round the sun, क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, अर्थ है। अर्थ के अनुसार हमने क्या लगा दिया, दीप है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमते थे, घूमते हैं और घूमते रहेंगे। मींस 99 ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए इसका थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट यहां पर यह है कि 99% फ्यूचर इवेंट, सर्टेन फ्यूचर इवेंट, 99% सर्टेन का मतलब हो गया निश्चित। सर्टेन मतलब क्या हो गया, निश्चित। अब देखिए ना, जैसे कोई घटना होती है लेकिन उसका होना क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान के चलिए सर्टेन फ्यूचर इवेंट, जैसे मान के चलिए कि अगर हम बोल दिए फ्यूचर इवेंट, जैसे हमने बोल दिए कि प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, तो मतलब है कि कल आएंगे। तो इस तरह के जो भी काम होते हैं, मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, कल वहां जाएंगे, ये सब काम जो होते हैं वो 99% सर्टेन होता है फ्यूचर इवेंट, यानी भविष्य की वैसी घटना जिसका होना 99% तक क्या हो, सत्य हो। तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने बोले द प्राइम मिनिस्टर comes tomorrow। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, तो कल आएंगे मतलब ये 99% क्या होता है, सर्टेन यानी फ्यूचर इवेंट होता है। तो ऐसे साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिएगा बढ़िया से। समझने की बात यहां पर है, समझने की बात यह है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट मींस चौथा पॉइंट है और उसको थोड़ा समझिए अच्छी तरह से। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य में दो घटना घटित होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है कि जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। मतलब दोनों घटनाएं हैं जो फ्यूचर से संबंधित है, दोनों घटनाएं का संबंध जो है वो फ्यूचर से, दोनों घटना का संबंध फ्यूचर से। जिस तरह से बोलते हैं कि जब वह आएगा तब हम जाएंगे, जब आप खाओगे तब मैं खाऊंगा, जब आप आओगे तब मैं पढ़ाऊंगा, कि इस तरह के एक्शन जो होते हैं दोनों कहां होते हैं, फ्यूचर में होते हैं। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि किसी भी वाक्य में दो बार सेल या विल की पुनरावृत्ति नहीं होती, किसी वाक्य में दो बार सेल या विल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अतः एक बार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ये बात तो हमने हिंदी में बोले, ये बात तो ये आपको समझना है अंग्रेजी के वाक्य में। तो अंग्रेजी के वाक्य में आपको ये समझना होगा कि एक भाग में फ्यूचर के ही टेंस होंगे और एक भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होंगे। एक भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक भाग में फ्यूचर होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जिस भाग की शुरुआत किससे हो, व्हेन से हो, जिस भाग की शुरुआत किससे हो, व्हेन से हो, या जिस भाग की शुरुआत किससे हो, इफ से हो, या जिस भाग की शुरुआत हो अनलेस से, या जिस भाग की शुरुआत हो बिफोर से हो, या जिस भाग की शुरुआत में हो आपका वाट, या जिस भाग की शुरुआत में हो आपका वाट एवर, या जिस भाग की शुरुआत में ये सारे वर्ड मौजूद हो, वाट एवर। या उसी तरह से हम बोल रहे हैं एज सून एज,
ये सारे शब्द जिस भाग में मौजूद रहेगा वह भाग किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के एग्जांपल मैं आप लोग के सामने दे रही हूं। जैसे देखिए हम यहां पे लिख दिए when you dash I shall go। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर क्या है कि आपके पास ऑप्शन मान के चलिए है कि यू, फर्स्ट ऑप्शन है कम, सेकेंड ऑप्शन है आर कमिंग एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास है, कमिंग और फोर्थ ऑप्शन मान के चलिए हम आपको दे दें नन। तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? हम क्या बताएं कि किसी भी वाक्य में दो बार सेल या विल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक बार किसका प्रयोग हुआ है? सेल का प्रयोग हुआ है। मतलब एक भाग जो होगा वो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम क्या बोले? वाक्य के उस भाग में करते हैं जिस भाग की शुरुआत व्हेन, इफ, अनलेस, बिफोर, अनटिल, व्हाट, व्हाटएवर, एज सून एज लॉन्ग एज, हु, हूएवर, ये सब से होता है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं उस भाग में। तो अब देखिए व्हेन है, व्हेन के बाद अगर सेंटेंस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, अर्थात यू के बाद क्या हो जाएगा? कम इज अ राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमने ये जो 4 पॉइंट पढ़ाए हैं उससे एक क्वेश्चन अवश्य होना है। 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से तो कम होने वाला नहीं है, कंफर्म हो जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ सुनिए, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सी है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, आप लोग जान रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यू है। जैसे अभी हमको पढ़ाने का हम जो काम कर रहे हैं ये क्या है? मेरा जारी है। यानी कोई कार्य अगर चर्चा के समय जारी हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। कोई कार्य अगर चर्चा के समय जारी हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि चर्चा के समय जारी रहेगा, चर्चा के समय कोई कार्य जारी, हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोले कि चर्चा के समय जारी कार्य, चर्चा के समय जारी कार्य। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम में इस लाइन से कोई मतलब नहीं। मतलब जो है जरा समझिए, चर्चा के समय अगर कोई कार्य जारी है तो इसका मतलब है कि उस वाक्य में क्या लिखा रहेगा? यानी उस अंग्रेजी वाक्य में लिखा रहेगा नाउ। क्या लिखा रहेगा? नाउ। या जब उस वाक्य में लिखा रहेगा दिस टाइम, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम। या आपके साथ रह सकता है एट द मोमेंट, एट दिस टाइम। ध्यान रहे, ये सारे शब्द लगा रहे तो फिर से हम बतला रहे हैं, आंख मूंद करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करिए। कब? जब वाक्य में क्या लगा रहे? नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, ये सारे शब्द लगा हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब कहिएगा सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे मान के लिए कि क्वेश्चन में लिखा रहे नाउ यू डैश क्रिकेट, नाउ यू डैश क्रिकेट। तो एक बात जरा बताइए, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देना शुरुआत कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमने दे दिए प्ले, ऑप्शन ए हमने दे दिए प्ले, बी दे दिए प्लेइंग, बी हमने क्या दे दिए? प्लेइंग, और सी हमने दे दिए आर प्लेइंग, सी हमने दिए आर प्लेइंग,
और डी नंबर ऑप्शन हम दे रहे हैं प्लीज। तो बताइए क्या होगा। आपको कुछ नहीं देखना, आपको ट्रिक्स देखना है। ट्रिक ये है कि जब आंख में क्या लगा रहे हैं, नाउ दिस टाइम प्रेजेंट है, तो क्या लगा हुआ है, नाउ यू डैश क्रिकेट। तो यू नाउ है तो मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कहां होगा, तो किस ऑप्शन में है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देख लिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखे कि इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसी के नेक्स्ट पॉइंट, हमने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़े, जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कभी कभी उसके V4 के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपको ये पता हो गया कि भी कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब V4 है, कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब क्या है, V4 है। यानी कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, ये बात तो सत्य है। ये बात सत्य है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग होगा। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम लोग V4 के रूप में नहीं करते, जिसका प्रयोग हम लोग V4 के रूप में करते ही नहीं है। अर्थात उन सारे वर्ब्स का प्रयोग इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं सी मतलब देखना, सी फील, हियर लुक, सी फील हियर, लव लाइक, हेट, नो, अंडरस्टैंड। देखिए ये सारे वर्ब जो दिख रहे हैं और बहुत सारे वर्ब्स हैं, लेकिन जनरली ये सारे वर्ब्स का प्रयोग हम लोग V4 के रूप में नहीं करते हैं। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको पसंद करता हूं, जैसे वांट भी हो गया, इसी की श्रेणी में आ जाते हैं वांट। जैसे मैं आपको पसंद करता हूं या मैं आपको पसंद कर रहा हूं। जिस तरह से आप लोग हिंदी में सीखते हैं कि मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, अब मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग। तो ठीक उसी तरह से बच्चे अगर इसमें सोचते हैं ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अगर ये इस वर्ब के साथ उस तरह का अगर सोच रखते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं पसंद करता हूं तो भी आप क्या बोलिएगा, आई लाइक। मैं उसे पसंद करता हूं या मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो भी आपको क्या बोलना होगा, आई लाइक यू। अब मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं तब भी क्या बोलना होगा, आई लाइक यू। अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम लाइकिंग यू, तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मतलब ये सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग V4 के रूप में नहीं होता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता। तो आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो पहले वाले पॉइंट हम लोग देखे वो